हाँ, तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है किसकी, अभिगमन संकारक की, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर की। अब ये कम्यूटेटिंग ऑपरेटर क्या होता है ये अपन को देखना है कि कम्यूटेटिंग ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं। दोनों ऑपरेटर की बात करनी है। उसके बाद बात करनी है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है जो आपके एग्जाम में आते हैं, थर्ड ईयर के एग्जाम में आते हैं। थर्ड ईयर में 100% इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिख के आके ले लो मेरे से कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से 100% मिलेगा। प्रूफ करने का होगा, न्यूमेरिकल टाइप का भी हो सकता है। और जो कंपटीशन एग्जाम लगता है उसमें आपके इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आपके 100% मिलने वाले हैं। वो चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो। तो इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। सभी को गुड इवनिंग, जो भी ऑनलाइन आए हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अभिगमन संकारक। तो अभिगमन संकारक सबसे पहले क्या होता है वो देखना है। उसके बाद अपन को देखना है कि एक अभिगमन होता है, एक नॉन कम्यूटेटिंग होता है, कम्यूटेटिंग होता है। तो सबसे पहले ये समझने से पहले मैं आपको ले जाऊंगा क्रम विनिमय रिलेशन पे। कहां ले जाऊंगा, क्रम विनिमय रिलेशन पे। क्रम विनिमय आपने पढ़ा है सभी ने, क्या पढ़ा है, कम्यूटेशनल रिलेशन आपने सभी ने पढ़े हैं कि क्रम विनिमय, जो अपन ने रैखिक ऑपरेटर पढ़े थे वहां भी अपन ने क्रम विनिमय का संबंध देखा है। तो मैं बात करता हूं, यदि कोई ऑपरेटर है, ये मैंने ले ली कि 2 ऑपरेटर है, ये क्या आपके पास कोई 2 ऑपरेटर है। अब ये कोई जो ऑपरेटर होता है उसको यदि मैं 2 ब्रैकेट में लिख दूं, यानी मैं जो टर्म डिफाइन करनी है कम्यूटेटिंग और नॉन कम्यूटेटिंग। तो कम्यूटेटिंग के लिए आप इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये कम्यूटेटिंग ऑपरेटर होगा या अभिगमन संकारक होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे प्रूफ करना है। इसका मैं यदि क्रम विनिमय रिलेशन बनाता हूं, यानी इस ये ओपन कैसे होगा, ए बी, यहाँ पे कैसे ओपन होगा, ये ए कैप बी कैप माइनस का क्या आएगा, बी कैप ए कैप, क्या आएगा इस, ये ओपन कैसे होगा ब्रैकेट, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये ओपन होगा आपके पास ए कैप बी कैप, तो ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप, इस तरीके से ये क्या होगा आपका ओपन होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि ये अभिगमन है या नहीं है। तो अभिगमन कब होगा, जब मैं कहता हूं कि यदि कोई रिलेशन है, यदि कोई रिलेशन है ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू या तो ये मान लो, या फिर आप क्या मान सकते हो, ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यदि मैं कह सकता हूं कि यदि इसका मान क्या हो जाए, या तो ये फॉलो करे ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, या फिर इसकी वैल्यू ये फॉलो करे ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही चीज है, यदि आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये वाली जो कंडीशन कहलाती है जिसमें ऑपरेटर क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, और मैं कह सकता हूं कि उन क्रम विनिमयता का मान, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट था इसका मान क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए, इसका मान क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए। तो ये वाला जो ब्रैकेट था यदि वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा, इसका मतलब ये वाली टर्म आएगी या ये वाली टर्म आएगी, दोनों टर्म आ सकती है। जब ये दोनों टर्म आएगी तो मैं कह सकता हूँ कि ए कैप बी कैप की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, ए कैप बी कैप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये जो ऑपरेटर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा आपके पास, अभिगमन संकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके पास, अभिगमन संकारक कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्म आएगी, एक तो आएगी नॉन कम्यूटेटिंग, ये कौन सी है, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। यानी मैं इसमें कह सकता हूँ कि ए कैप और बी कैप ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, यानी अभिगमन संकारक को शो करते हैं। यानी ये ए कैप और बी कैप की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। और जब क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसे संकारक है, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है, अभिगमन संकारक है। अब मैं बात करता हूँ, एक केस तो अपन ने ये ले लिया, दूसरा केस क्या लेता हूँ, दूसरा केस में ये लेता हूं कि देखो कुछ मैंने बताया भी था कि जो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है गुणनफल के रूप में, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, हो सकता है किसी केस में हो भी सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता। तो मैं यदि बात करता हूं कि ए कैप और बी कैप ले लिया इज इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस का बी कैप ए कैप, क्या ले लिया, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस का बी कैप ए कैप। यदि मैं कहता हूं कि कोई 2 ऑपरेटर है, कोई 2 ऑपरेटर है आपके पास, ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, यदि ये एक दूसरे से क्या है, कम्यूट नहीं करता, यानी कम्यूट नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट का मान है, ये जो ब्रैकेट का मान है वो क्या आएगा अपना, नॉट इक्वल टू 0। यदि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू होगा यदि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ ये क्या देगा, वैल्यू देगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर होगा, तो ये ऑपरेटर होगा अपने पास नॉन कम्यूटेटिंग, यानी अभिगमन संकारक,
हिंदी में बोलते हैं अभिगमन संकारक, इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। तो आज अपन को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलो। तो फर्स्ट आपको क्या समझ में आया? आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि अभिगमन कौन सा होगा, अभिगमन कौन सा होगा, कम्यूटेटिंग कौन सा होगा, कम्यूट कौन सा करेगा और कम्यूट कौन सा नहीं करेगा। तो यहाँ से साफ एक लाइन आपसे क्लियर है कि जो ऑपरेटर क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, जो ऑपरेटर क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? ये इक्वल आएगी या फिर ये आएगी, यानी ब्रैकेट का मान क्या होगा? इसका मान 0 होगा। जब ये 0 होगा इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है? अभिगमन ऑपरेटर है या कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जहां पे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है या इसका मान क्या हो जाए, क्रम विनिमय नियम से शून्य हो जाए, तो ये क्या है आपके पास? अभिगमन संकारक है। ऐसे ही दूसरा केस क्या आता है कि यदि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ इस केस में ये क्या देगा? नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर देगा। क्लियर? तो यहाँ से ये आपको दो पॉइंट क्लियर होते हैं, एक तो अभिगमन संकारक और एक अभिगमन संकारक। एक तो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, एक नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। अब इसी के बेस में अपने पास बहुत सारे ऑपरेटर है, उस सभी की डिस्कस करेंगे, उन सभी के फॉर्मूले लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या आती है। कंपटीशन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, बीएससी में आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है। क्लियर? तो आप टॉपिक लगाइए कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, और पहले मैं जो 2-4 लाइनें लिखा देता हूँ इसकी थ्योरी की, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए अभिगमन संकारक या कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। देखो कुछ टर्म है जो आपको इंग्लिश में याद रखा करो, हिंदी बीएससी तक लास्ट है, उसके बाद वैसे ही आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि जो अभी भी टर्म आ रही है, जैसे अभिगमन संकारक को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखो इसमें अभिगमन संकारक में, अभिगमन संकारक में लिखिए वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय, वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का, वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य होता है, वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य होता है, वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य होता है, वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य होता है, अर्थात वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, अर्थात वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, अर्थात वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो वह अभिगमन संकारक कहलाता है, तो वह अभिगमन संकारक कहलाता है, तो वह कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहलाता है, तो वह कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहलाता है। और जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जो मैं एक ब्रैकेट से बंद कर रहा हूं, इस वाले को पूरे को लिख लो। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने किया है इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट है वो किसका है अपने पास? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर का है। ये किसका कंसेप्ट है अपने पास? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर का। तो इसको नोट करिए। और जिसने भी लाइव क्लास ज्वाइन कर रखी है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी ऑनलाइन आते हैं, कभी लाइव क्लास लेते हैं, कभी नहीं लेते। देखो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, यदि आप बीच में से कुछ भी स्किप कर जाते तो आगे वाला समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इससे बेटर है ज्यादा हो सके क्लास, कुछ अर्जेंट काम होता है तो उसी दिन आप क्लास मिस किया करो, बाकी लाइव क्लास हमेशा अटेंड किया करो। जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है ये वाला लिखना है, और उसके बाद टॉपिक लगाना आप अभिगमन संकारक। उसके बाद टॉपिक क्या लगाना है आपका? उसके बाद का टॉपिक लगाना है अभिगमन संकारक, या फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। अब इस नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर में अपन को क्या देखना है वो बात करनी है। तो नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर में जब ये वाला पार्ट तो अपना हो गया कम्यूटेटिंग वाला, अब नॉन कम्यूटेटिंग में क्या लिखोगे? तो इसमें लिखिए वे संकारक, वे संकारक जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, वे संकारक जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, वे संकारक जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, वे संकारक जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, अर्थात
क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य नहीं होता। क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य नहीं होता। क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य नहीं होता। अभिगमन संकारक कहलाते हैं। अभिगमन संकारक कहलाते हैं। अभिगमन संकारक कहलाते हैं या नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक लिखी, नॉन कम्यूटेटिंग आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिंग में भी आप सही कर लेना, कम्यूट करता है तो अपने पास ओनली कम्यूट आता है तो टी आता, कम्यूटिंग लिखते हो तो ये आएगा, ठीक है। वो आप जैसे भी समझो तो, और यही लिख लो। इसके नीचे जो सेकंड वाली कंडीशन है वो वाली लिख लीजिए, जो सेकंड कंडीशन है वो लिख लीजिए। लिख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा। एक तो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर किसे कहते हैं, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर किसे कहते हैं, अभिगमन संकारक किसे कहते हैं, अभिगमन संकारक किसे कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको पहचान करनी है कि वो कौन से कम्यूटेटर है या नॉन कम्यूटेटर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी का भी ब्रैकेट का मान शून्य आ जाए इसका मतलब वो क्या है, कम्यूट करता है। यदि जीरो नहीं आता है, कुछ और वैल्यू देता है जीरो के अलावा, इसका मतलब वो कम्यूट नहीं करता। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बहुत सारे ऑपरेटर है, सभी ऑपरेटर लेके अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कि कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन है साई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्या दे रखा है, साई इज इक्वल टू दे रखा है कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए कैप दे रखा है अपन को डेल वाई डेल एक्स, और बी कैप दे रखा है अपन को डेल वाई डेल वाई। और इसको चेक करना है कि ये कम्यूट करता है या नहीं करता। ये कौन सा संकारक है, अभिगमन है या नॉन अभिगमन है, अभिगमन संकारक है या अभिगमन संकारक है। ठीक है, तो एक एक पहले क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं, फिर अपन ऑपरेटर पे जाते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये अभिगमन संकारक है या अभिगमन संकारक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसमें साई दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए कैप दे रखा है डेल वाई डेल एक्स, बी दे रखा है अपन को डेल वाई डेल वाई। अपन को चेक करना है कि ये कम्यूट करता है या कम्यूट नहीं करता है। तो ये चेक कैसे करेंगे, ये अपन चेक करेंगे इस तरीके से कि आप जानते हो कि जब कम्यूट करेगा इसका मतलब वहां पे क्या आएगा, कम्यूट करता है मतलब ए कैप बी कैप का ब्रैकेट निकालते हैं अपन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप। यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आता है, ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप। क्लियर। अब ये ऑपरेटर कुछ इस टाइप का है, दोनों ऑपरेटर हो जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके साइन। अब यदि इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, इस ब्रेक कंप्लीट इस टर्म को मैं सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन यदि जीरो आ जाता है तब तो क्या है, ये अभिगमन है। यदि इसका सॉल्यूशन जीरो नहीं आता इसका मतलब वो नॉन कम्यूटेटिंग है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखो दोनों इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ। ए कैप क्या आ जाएगा आपके पास, ए कैप क्या है डेल वाई डेल एक्स, बी कैप क्या है आपके पास, बी कैप है आपके पास डेल वाई डेल वाई। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साई इसके साथ भी आएगा, साई इसके साथ भी आएगा, यानी मैं एक टर्म यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ए कैप बी कैप साई माइनस बी कैप ए कैप साई, लिख सकता हूँ इस टर्म को ऐसे। अब इसकी वैल्यू मैं चेक करता हूँ तो देखो ए कैप बी कैप रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया साई, माइनस बी क्या रख दिया मैंने, बी रख दिया मैंने क्या डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या रख दिया मैंने डेल अपॉन में डेल एक्स, ऐसे ही साई रख दिया। क्लियर। अब देखो इसमें साई की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स, ऐसे का ऐसे रहेगा डेल बाय डेल वाई रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर। बीच में माइनस है तो वो माइनस ऐसे का ऐसे आएगा, डेल अपॉन डेल वाई आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ, देखो पहले एक एक ये ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है बी वाला, ये पहले इस पर करंट लाइन पर ऑपरेट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास डेल वाई डेल एक्स। ये जब इस पर ऑपरेट करेगा यानी इसका अवकलन क्या होगा डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा।
फिर अपने पास ये माइनस ऐसे का ऐसे, डेल अपॉन डेल वाई ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये क्या है डेल वाई डेल एक्स, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास 2, और कितना हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये एक एक ऑपरेटर तो यहाँ से हट गया, अब जो ये वाला ऑपरेटर है ये इस पर अप्लाई होगा, ये इस पर अप्लाई होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखो, x का जब डिफरेंशिएट होगा तो 2 और 2 4, तो 4xy आ जाएगा। इधर क्या होगा, y का अवकलन होगा तो y का क्या आ जाएगा 2 आगे आएगा, तो ये भी कितना बन जाएगा 4xy। यहाँ पे 4xy माइनस 4xy इक्वल टू कितना आया 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपका a कैप और b कैप ऑपरेटर था, ए कैप और बी कैप ऑपरेटर साई पर ऑपरेट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई। इसका मतलब ये कौन सा संकारक है, अभिगमन संकारक है। कौन सा संकारक है, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है, कम्यूट करता है। क्लियर। तो इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं आपका दूसरी साइड में। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि यदि कोई मैं ले लेता हूं ए कैप और बी कैप, कोई दो ऑपरेटर ले लेता हूं, जैसे ले लिया कि एक्स कैप और डी बाई डी एक्स कैप, यहाँ पे मैंने कोई दो ऑपरेटर ले लिए एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप। ठीक है, ये कोई ऑपरेटर है, ये दो कोई ऑपरेटर है, और इसको सिद्ध करके बताना है कि ये कम्यूट करता है या नॉन कम्यूट है। या फिर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे में लिख सकता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप अभिगमन संकारक होते हैं। तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो हो सकता है थ्योरेटिकल में पूछे, हो सकता है ब्रैकेट बना के पूछे, हो सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे। आपको हर चीज समझनी है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, थ्योरेटिकल बनेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में बनेगा, या ब्रैकेट की फॉर्म में बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि सिद्ध कीजिए कि कोई साइज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ए कैप और बी कैप है कौन से अभिगमन संकारक होते हैं, तो वो डायरेक्ट बोल देता कि सिद्ध कीजिए कि ए कैप बी कैप ऑपरेटर अभिगमन संकारक होते हैं या कम्यूट करते हैं, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसे ही इसमें लिख दिया एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप है, और इसको सिद्ध क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये जब एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप है तो अपन को यह अभिगमन यानी नॉट कम्यूट ऑपरेटर है। तो इसको सिद्ध करिए, क्या ये नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर है क्या। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कीजिए एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप। इसमें क्या होगा आपके पास एक्स कैप तथा डी बाई डी एक्स कैप है, तो इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स बाई डी एक्स कैप है, इसको भी यदि मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ तो ये भी क्या आएगा आपके पास एक्स कैप डी बाई डी एक्स कैप माइनस डी बाई डी एक्स कैप और एक्स कैप, यही ऐसे ही ओपन होता है, और इधर क्या आ जाएगा आपका साई आ जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब सोल्व करता हूँ तो एक्स कैप तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास डी अपॉन में डी एक्स कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स कैप और साई रह जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा डी साई बाई डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो एक्स का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा, साई के रेस्पेक्ट में भी होगा, यानी यू बी सी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक बार मैंने क्या किया, एक्स कैप तो ऐसे का ऐसे रख दिया, तो डी साई अपॉन में डी एक्स कर दिया, और एक बार ये प्लस आएगा, बस इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा वापस माइनस, तो ये वापस क्या दे देगा अपन को, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है आपका माइनस है। जब बार माइनस है तो ये क्या आ जाएगा एक्स का साई का अवकलन हो गया। अब मैं किसका करूंगा एक्स का, और एक्स का अवकलन क्या होगा आपके पास वन हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा साई। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट करेगी, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा माइनस साई। यानी मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक्स कैप और डी बाई डी एक्स कैप और जो ऑपरेटर है वो किस पर ऑपरेट, इसका रिजल्ट क्या आता है आपका माइनस साई आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर है। कैसा है आपके पास नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। तो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। यदि कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई तरंग फलन दे दे, कोई दो ऑपरेटर दे दे, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। क्लियर। दोनों को नोट करिए, फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी को लिखाता हूँ। दोनों को नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं।
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है कि अभिगमन संकारक के गुणधर्म। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी है ये अपन को देखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, देखो सबका ध्यान इधर, यदि ये प्रॉपर्टी समझ में आनी जरूरी है क्योंकि इसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास कोई ए कैप बी कैप ऑपरेटर है, इस टाइप से ये कोई ब्रैकेट में लिखे हुए ऑपरेटर, यदि मैं इसका ऑपोजिट करूं तो ये क्या आ जाता है आपका माइनस का बी कैप और ए कैप आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास, माइनस का बी कैप और ए कैप आ जाता है। कैसे, क्या इसको आप प्रूफ कर सकते हो? देखो प्रूफ कैसे करेंगे, आप जानते हो कि जो ए कैप और बी कैप होता है वो कैसे ओपन होता है, ए कैप बी कैप माइनस का क्या आता है बी कैप ए कैप, यही आता है आपके पास। जब मैं इसको ओपन यहाँ से क्या करता हूँ, यदि मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और जब मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा इस ब्रैकेट से, यदि मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, बी कैप ए कैप माइनस का ए कैप और बी कैप, यही हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे जब ए बी था, ए बी को मैंने कैसे लिखा, ए बी माइनस का बी ए, यहाँ पे क्या आया बी ए माइनस का ए बी, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी कैप और ए कैप। हो गया प्रूफ। यदि तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसा ऑपरेटर आ जाए ए कैप बी कैप, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस का बी कैप ए कैप के। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी अपन ज्यादातर यूज लेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल में और बहुत सारे क्वेश्चन में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि ए है और यहाँ पे क्या है आपके पास कोई बी प्लस सी, ये तीनों क्या आपके पास ऑपरेटर है, तो ये किस तरीके से ओपन होगा, ये होगा आपके पास पहले तो क्या आएगा आपके पास, ए है वो बी के साथ कम्यूट करेगा, ए है वो बी के साथ कम्यूट करेगा, प्लस आएगा, फिर ए सी के साथ कम्यूट करेगा, फिर क्या आएगा प्लस ए सी के साथ कम्यूट करेगा। क्लियर, एक प्रॉपर्टी ये आ जाएगी। थर्ड एक आएगी आपके पास, यदि ए कैप और बी कैप सी कैप मल्टीप्लाई में है, क्या है आपके पास ए कैप ऐसे का ऐसे है, बी कैप और सी कैप मल्टीप्लाई में है, तो ये कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब दो ऑपरेटर है बी और सी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस में था तो ए पहले बी के साथ आ गया और फिर ए सी के साथ आ गया और बीच में प्लस था तो प्लस आ गया। अब इसमें कैसे होगा, इसमें देखो पहले ए किसके साथ आएगा, बी के साथ, तो पहले ए किसके साथ आएगा, बी के साथ आ जाएगा, तो ए बी के साथ आ गया। अब यहाँ पे सी क्या होगा, इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा, तो सी यदि पीछे है तो पीछे आएगा, यदि सी आगे होता तो आगे आता। तो यहाँ पे सी क्या आया, ए बी के साथ गया तो सी रह गया, सी कहाँ आएगा, इस ब्रैकेट के पीछे था तो पीछे आएगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, जब ए बी के साथ तो ऑपरेट हो गया, अब बी ए सी के साथ होगा, और जब ए सी के साथ होगा तो आपके पास रहा कौन, बी, और बी कहाँ था, पहले था, बी पहले था और सी बाद में था, तो बी पहले था तो बी कहाँ आएगा, इसके इस साइड में आएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, इसका जो रिलेशन होता है वो आप आगे पीछे मत कर लेना, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले ब्रैकेट के बाद लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के बाद में लिखा जाएगा। क्लियर। एक अपनी आती है साइक्लिक प्रॉपर्टी। वो साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है आपके पास कि यदि कोई आपके पास ए कैप है और बी कैप और सी कैप है, ठीक है, इस टाइप से कोई ऑपरेटर है और ये इसके अंदर ऑपरेटर है, यानी ये कुछ इस तरीके से ऑपरेटर है कि बी और सी का कम्यूटेशनल रिलेशन है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के साथ है, तो ये किसके इक्वल होते हैं। यदि मैं क्या करूं, यहाँ से साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ये क्या कहलाती है आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसमें होगा क्या कि यदि मैं ए को यहाँ से हटा दूं, ए को यहाँ से हटा दूं तो ए कहाँ जाएगा, आपके सी की जगह जाएगा और सी का आएगा आपका बी की जगह आएगा। साइक्लिक यानी एक दूसरे का प्रतिस्थापन, एक दूसरे का प्रतिस्थापन, ए तो सी की जगह जाएगा और सी बी की जगह आएगा और बी कहाँ आएगा आपका ए की जगह आएगा, ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, देखो बी तो इधर आ जाएगा, बी तो इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सी है वो ए इधर आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाला जो कम्यूटेशनल रिलेशन होगा वही भी इसकी वैल्यू के इक्वल होगा। अब क्या होगा, इसमें एक और साइकिल एक और घूमेगा, कैसे कि आपके पास जो बी था, अब बी कहाँ जाएगा आपके पास ए की जगह और सी कहाँ जाएगा आपका ए की जगह और ए कहाँ जाएगा आपका बी की जगह। क्लियर। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको सी को इधर ला लूं तो सी इधर आ गया, ए कौन सी जगह पे आ गया आपका, ए आ गया आपका इस जगह पे और बी कहाँ आ गया आपका इस जगह पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी का आंसर क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, इसके बेस में अपन कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये जब प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहेगी तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को पहले ए बी क्या होता है, माइनस बी कैप ए कैप, फिर आपके पास क्या होता है ए कैप बी सी है तो वो क्या हो जाएगा ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। यदि मल्टीप्लाई में है बी और सी तो यदि एक बार सी को बाहर लेना एक बार बी को बाहर लेना है, यदि जो पहले है उसको पहले लिखना, जो बाद में है उसको बाद में लिखना। साइक्लिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए यहाँ पे घूम के आएगा और ये जब ये ए यहाँ पे आएगा तो बाकी सब उधर खिसकेंगे, धक्का देगा ये, तो बाकी सब क्या जाएंगे उधर जाएंगे।
ऐसे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन आ गया, अब क्या करेगा ये बी वापस घूम के यहाँ आएगा, तो ये सब इधर जाएंगे और वैसे क्या करेगा, ऐसे ऑपोजिट चलता रहेगा, तो ये कहलाएगी अपनी साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये चारों आप लिख लीजिए। तो ये जो भी प्रॉपर्टी कहलाती है अपने पास कौन सी कहलाती है, अभिगमन संकारक की प्रॉपर्टी कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन 100% आपका आना है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में बात करूं। और आपकी जो ये वाली क्लास है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ये वाली जो क्लास है आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। चारों प्रॉपर्टी नोट कीजिए, फिर अपन इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको साथ करते हैं। कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूंगा। रिंकू गुर्जर, जब लाइव आ ही गए तो रुक जाओ, वापस भागो क्यों, या खाली दर्शन करने ही आए हो क्लास के। जो भी लाइव में आता है वो लाइव रहना भी है, ऐसा नहीं कि खाली दर्शन करने आए कि क्लास चल रही है नहीं चल रही। यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए थर्ड ईयर का, तो फिर आपको लगभग जब तक एग्जाम होती है जब तक तो आपको मेरे साथ कांटेक्ट में रहना ही होगा। यदि कोई स्टूडेंट कांटेक्ट में नहीं रहता है तो उसकी रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। तो जो भी स्टूडेंट ऐड हुए हैं तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी जब तक एग्जाम लगती है एग्जाम तक आपको मेरे से कांटेक्ट में रहना होगा। रोशन, क्लास का टाइम जब भी होता है आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है, जो मेरा क्लास वाला नंबर है उससे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, और जो अपना ये ऐप है इसके अंदर में मैं मैसेज डाल देता हूँ, तो आप मैसेज को देख ले कि आज क्लास 7 बजे स्टार्ट हुई है। जो अपना क्लास का नंबर है 7877763122, मैसेज उस नंबर के द्वारा किया जाता है। यदि आपने उस नंबर को कहीं पे ब्लॉक कर रखा होगा तो वो मैसेज आपको या तो सीन नहीं हो रहा होगा या फिर आपने कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी होगी। तो जो भी अपना क्लास का नंबर है वो नंबर सेव रखे, जो भी अपने पास कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी पूछना हो तो आप उसी नंबर पे मैसेज करें। जो अपना क्लास का नंबर है उसी नंबर पे आप मैसेज करें तो ही आपका रिप्लाई दिया जाएगा। लिख दी होगी प्रॉपर्टी, बताइए प्रॉपर्टी लिख दी क्या? क्लास आज 7 बजे स्टार्ट हुई है और मैसेज मैंने आपको भेज दिया था कि आज की क्लास कितने बजे होने वाली है, तो ऑलमोस्ट अब क्लास 7 बजे ही होगी आपकी। अब देखो यहाँ पे अपन कुछ प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक कुछ नोट में लिखा देता हूँ आपको, वो नोट पहले तो आप नोट कर लो। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन लेता हूँ कि सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए जो हैमिल्टोनियन संकारक होता है वो क्या होता है। यहाँ पे मैं एक नोट करके लिखा देता हूँ, मुक्त कण के लिए यानी फ्री पार्टिकल के लिए, मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि यदि कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स कार्यरत नहीं है, यानी कोई भी वर्क नहीं कर रहा फोर्स, ठीक है। यदि कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो उसके लिए जो हैमिल्टोनियन संकारक होता है वो क्या होता है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये हैमिल्टोनियन संकारक लिखा, इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा जो हैमिल्टोनियन संकारक है वो कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का क्या लिया था अपन ने वी आर।
ये आपका गतिज ऊर्जा का ऑपरेटर था, इसको मैंने गतिज ऊर्जा का ऑपरेटर बोला था, इसको स्थितिज ऊर्जा का ऑपरेटर बोला था। जब अपन फ्री पार्टिकल की बात करेंगे, जब अपन फ्री पार्टिकल की बात करेंगे यानी मुक्त कण की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो वी आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। आपने यदि पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि कोई भी यदि फ्री पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0, या स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 0। तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा आपके पास 2m रहेगा। क्लियर। तो यदि कोई मुक्त कण की बात करता है तो आपको ध्यान में रखना है कि मुक्त कण के लिए जो भी हैमिल्टोनियन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। या फिर आप सीधा सा ध्यान रख सकते हो कि मुक्त कण के लिए जो v आता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसको एक नोट बना के आप लिख लीजिए, इसको आप एक नोट बना के लिख लीजिए। लिख दिया होगा। रोशन पूछ रहा है कि फ्री पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन नहीं होती है क्या। देखो पार्टिकल कोई भी है तो पोजीशन तो वो डिफाइन करेगा, बट मैं तो बात कर रहा हूँ उसकी स्थितिज ऊर्जा या एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अपने पास जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब वैसे तो देखो कई बुक में आपको ऐसी लाइन भी देखने को मिलेगी कि हाँ सोचता है कि फ्री पार्टिकल है उसकी पोजीशन नहीं कर रहा, बट पोजीशन तो उसकी कुछ ना कुछ रहेगी। पार्टिकल यदि है तो उसकी पोजीशन भी कुछ ना कुछ तो है। तो अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल, अपन पार्टिकल को ऐसा नहीं मान सकते कि वो क्या है आपके पास बिना पोजीशन ले सकते, यदि उसकी कुछ भी पोजीशन नहीं है इसका मतलब तो वहां पे एक तरह से कंसेप्ट आता है कि वहां पार्टिकल ही नहीं है। ठीक है। तो फ्री पार्टिकल की अपन क्या मानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 मानते हैं। क्यों 0 मानते हैं, क्योंकि इस पर जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होता है, इसमें 0 होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि इसमें कुछ भी नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि उसमें क्या लग रहा है अपने पास, एक तरह से फ्री पार्टिकल है। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 है, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि कई बार आपको बुक में ऐसा देखने को मिलेगा कि उसकी पोजीशन नहीं होती। बट पार्टिकल की पोजीशन तो देखो, यदि कोई पार्टिकल है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ही। क्वांटम मैकेनिक्स तो ये मानती है कि आपके पास, यदि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे मानते हो तो वहां पे पोजीशन आप नहीं डिफाइन कर सकते। यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे मानते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है कि यदि कोई फ्री पार्टिकल है तो भी वो पार्टिकल कुछ ना कुछ पोजीशन रखेगा ही। ये लिख दिया सभी ने। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। रोशन आपका जो आंसर था वो मैंने बता दिया कि यदि क्लासिकल में आप जो बोल रहे हो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे है। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि कोई पार्टिकल है तो 100% उसकी पोजीशन होगी कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे बताइए अपने पास, एक क्वेश्चन लिखिए। वो जो भी आप बात कर रहे हो वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी अपन वहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता। अब अपन बात करते हैं, देखो क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए, सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक तथा संवेग संकारक, तथा संवेग संकारक। देखो ये क्वेश्चन थ्योरी में आया हुआ है आपके एग्जाम में। सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन संकारक तथा संवेग संकारक, तथा संवेग संकारक अभिगमन संकारक होते हैं, यानी कम्यूट करते हैं, अभिगमन संकारक होते हैं, अभिगमन संकारक होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या किया इसने, इसने पूछा है किसमें, थ्योरेटिकल रूप में। इसने कैसे पूछा है, थ्योरेटिकल रूप में। अपन को क्या करना है, यदि ये ब्रैकेट बना के देता मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकता था। तो जब इसने थ्योरेटिकल में पूछा है तो थ्योरेटिकल में अपन इसको कैसे देखेंगे उसकी अपन बात करते हैं। क्लियर। तो देखो सिद्ध करो कि मुक्त कण, मुक्त कण का मतलब है फ्री पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल के लिए मैंने बता दिया कि उसका हैमिल्टोनियन क्या लेना है। तो देखो मुक्त कण के लिए जो हैमिल्टोनियन होगा, मुक्त कण के लिए
जो हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास एच कैप इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर टू एम, और क्या आएगा डेल स्क्वायर। आप डेल की वैल्यू जानते हो, डेल बाय डेल एक्स, डेल की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, यदि डेल स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, ये वाली वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आती है किसकी, डेल की। अब यहाँ पे देखो अपन को यहाँ पे कोई 3D और 1D का केस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ पे दे रखा है कि एच को अपन 3D माने, ना यहाँ पे दे रखा है कि समवेग को 3D की टर्म में माने। तो अपन मानेंगे क्या, अपन को इसको क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो 1D मान के कर लो, क्यों 3D में जाओ ही क्यों जब इसने कुछ नहीं बोला। तो यदि आप 1D मान के करते हो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, डेल स्क्वायर की क्या आ जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, संवेग हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर हो जाएगा, एच का ऑपरेटर हो जाएगा किसके लिए, फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल के लिए v कितना हो जाएगा आपका, 0। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ संवेग संकारक की यानी मोमेंटम ऑपरेटर की, तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या कहता है, पी एक्स कैप की वैल्यू लेता हूं, क्योंकि मैं 1D ले रहा हूं तो आयोटा एच कट बाय डेल एक्स। क्लियर, तो ये अपने पास जब दोनों ऑपरेटर की वैल्यू पता है, अब इससे चेक कीजिए कि ये प्रूफ होता है या नहीं होता। तो ये प्रूफ कैसे होगा आपके पास, यदि मैं कहता हूं, पूछा क्या था, हैमिल्टोनियन एच और संवेग संकारक अभिगमन संकारक होते हैं, यानी कोई एच ऑपरेटर है और यदि कोई पी एक्स ऑपरेटर है, यदि इसको कम्यूट का अभिगमन संकारक का मतलब क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यानी एच कैप पी एक्स कैप माइनस का पी एक्स कैप और एच कैप, यदि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 0 आ जाती है तो ये अभिगमन संकारक है। बट इसने देखो सिद्ध करो दे रखा है अभिगमन संकारक है, इसका मतलब तो वैल्यू 0 100% आएगी। कैसे आएगी उसकी बात करते हैं। एच कैप क्या है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इस साइड भी सही ले लेता हूँ, ठीक है, इस साइड क्या ले लिया, सही ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसको सॉल्व करता हूँ, एच कैप की वैल्यू रखता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, डेल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। जितने भी ऑपरेटर लगाते हैं उस पर कैप लगाना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साई मैंने यहाँ पे ले लिया, जब ये साई इधर लाऊंगा तो यही टर्म बनेगी, माइनस क्या हो जाएगा, पी एक्स है तो पी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये भी ब्रैकेट में लिख लो आप, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साई आ जाएगा। क्लियर, अब इसमें जो जो कॉमन आ रहा है एक बार उस कॉमन को बाहर निकाल लो। देखो एच स्क्वायर बाय 2m यहाँ भी आ रहा है, माइनस का एच स्क्वायर बाय 2m यहाँ भी आ रहा है, माइनस का आयोटा एच कट यहाँ भी आ रहा है, माइनस का आयोटा एच कट यहाँ भी आ रहा है, सब क्या अपने पास एक कांस्टेंट है। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो देखो माइनस का आयोटा एच कट ऐसे का ऐसे आ गया, और माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m क्या आ गया आपका, बाहर आ गया। अब रहा क्या, उस टर्म को लिखो, एक तो क्या रहा, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, साई बचा, माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एच कट स्क्वायर बाय 2m भी बाहर आ गया, और ये क्या रहा, डेल स्क्वायर डेल एक्स, और यहाँ पे क्या रहा आपका, साई रहा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये क्या हो जाएगा, डेल, ये क्या है, ये डबल बार अवकलन है और ये एक बार है, साई इसके साथ आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आयोटा एच कट क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 2m, ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स क्यूब, इसको जब दोनों एक ही है, ये भी एक्स का ये भी एक्स का है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का ये क्या हो जाएगा, डेल क्यूब अपॉन में डेल एक्स क्यूब, साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक दूसरे से कैसे होंगे, ये भी 3 आएगा, ये एक दूसरे से कैसी वैल्यू आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब ये और ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसल आउट। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने पास जो वैल्यू आई एच कैप पी एक्स की, वो साई के इक्वल लिया था, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 0 आई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका कैसा ऑपरेटर एक तरह से अभिगमन संकारक है। कैसा है आपके पास, अभिगमन संकारक है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपके 2 बार पूछा जा चुका है। सिद्ध करो कि मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन और संवेग संकारक कैसे होते हैं आपके पास, इस तरीके के होते हैं। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो तो अपन एक भी नहीं छोड़ेंगे, बाकी अपन बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी तो करने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो डेली ऑनलाइन रहना है उनको, क्योंकि अब आगे जो यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, उसमें क्या होगा, लंबे लंबे डेरिवेशन होंगे। तो यदि एक क्लास आप स्किप कर जाते हो तो आगे के डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ डेरिवेशन ऐसे है जो आगे से सीरीज से जुड़े हुए, यदि वो नहीं समझोगे तो पीछे वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डेली जुड़ना है। और जितने भी स्टूडेंट जो कॉन्टेक्ट में है, जिनके पास मेरी पोस्ट जाती है, वो चाहे अपने क्लास की ऐड हो, चाहे अपने यूट्यूब लिंक की ऐड हो, या अपने कोई ग्रुप की ऐड हो, उस ऐड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी ट्राई करो। देखो जो भी है सब कुछ आपके लिए है,
आप भी क्या करो, अपने पास जो भी अपने पास ऐड आ रही है, जो भी यूट्यूब की लिंक आ रही है, कोई वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की ट्राई करो, लाइक कमेंट किया करो, तो उससे ही हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हमें भी एनर्जी कौन दे, कोई एनर्जी देने का काम किसका है, आपका ही है। तो जो भी अपने पास पोस्ट कमेंट लाइक जो भी बनता है आपके हिसाब से, वो सब कुछ कर दिया करो, उसमें कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। लिख दिया होगा, लिख दिया, चले बढ़ते आगे। अब मैं कुछ रिलेशन तो मैं करके बताऊंगा, कुछ रिलेशन आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि सब रिलेशन तो अपने लिए करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो कुछ जिस जो एक जैसे है वो आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। तो देखो फर्स्ट रिलेशन की बात करके अपने पास फर्स्ट रिलेशन आता है अपने पास क्या, कि जो एक्स कैप होता है, एक्स कैप ऑपरेटर और पी एक्स कैप ऑपरेटर, ये क्या रिलेशन देता है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि एक्स कैप है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब इसमें चेक करना है कि ये कम्यूट करता है या कम्यूट नहीं करता। यदि कम्यूट करता है तब तो इसका मान 0 आ जाएगा, यदि कम्यूट नहीं करता, कम्यूट नहीं करने का मतलब क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी वही अपन को यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें कम्यूट करता है या नहीं करता, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स कैप पी एक्स कैप कोई ऑपरेटर था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साई इज इक्वल टू एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस का पी एक्स कैप एक्स कैप। क्लियर, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साई लिख दिया। अब देखो इसमें यदि कम्यूट करेगा तब तो वैल्यू 0 आएगी, कम्यूट नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू कितनी देगा वही अपन को यहाँ पे निकालनी है। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखो एक्स कैप तो ऐसे का ऐसे रह गया, पी एक्स कैप क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स। सभी ने ऑपरेटर की वैल्यू याद होगी, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी अपन ने ऑपरेटर पढ़े सभी की वैल्यू आपको आ रही होगी। पी एक्स क्या देता है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, माइनस पी एक्स क्या दे देगा, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, और एक्स कैप क्या दे देगा, एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक तरह से साई आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साई, क्योंकि साई दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट तो मैंने इधर ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स कैप डेल साई अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अपने पास क्या हो गया, ये माइनस, ये मैंने माइनस आयोटा एच कट इधर ले लिया, और इधर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो डेल वाई डेल एक्स है वो अवकलन होगा किसके साथ, एक्स के साथ भी और साई के साथ भी, यानी यहाँ पे कितनी टर्म आनी चाहिए, 2 टर्म आनी चाहिए। यदि मैंने माइनस आयोटा एच कट को बाहर निकाल दिया तो ये तो रह गया डेल साई अपॉन में डेल एक्स। क्लियर, ये भी माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एक बार तो किसका होगा, किसका होगा, एक्स का अवकलन होगा, और एक बार किसका होगा, साई का। तो जो एक्स है अपना वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और साई का क्या हो गया, अवकलन हो गया। फिर यू वी से अवकलन होगा तो एक बार किसका हो गया, साई का। अब अपने पास किसका होगा, एक्स का अवकलन 1 हो गया, तो ये क्या बचेगा आपका, साई बचेगा। क्लियर, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो कोई टर्म कैंसल आउट हो रही है क्या, तो आपकी 2 टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो रही है, कौन कौन सी,
एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ये क्या बचेगा माइनस का आयोटा एच कट, और अपने पास क्या बचेगा माइनस का साई, यानी ये क्या दे देगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा एच कट साई। यानी बताओ मुझे इसकी वैल्यू जीरो आई क्या, नहीं आई वैल्यू जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई इसका मतलब अपन ने ब्रैकेट ये लिया था, तो एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ किसके साथ, साई के साथ, तो इसको कंपेयर करके बता दो, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा एच कट साई। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एक्स कैप पी एक्स कैप साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा एच कट। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप का कोई ऑपरेटर होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई एक्स कैप है, यदि ऐसा कम साई तो हटा दिया मैंने कंपेयर करके, एक्स कैप और पी एक्स कैप यदि एक दूसरे से कम्यूट करता है, तो यहाँ पे ये कम्यूट नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आयोटा एच कट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्स कैप है, और ये अपन ने प्रूव भी किया था पहले कि एक्स कैप है वो नॉट इक्वल टू होता है अपने पास पी एक्स कैप और एक्स कैप है, ये भी अपन पहले इसको प्रूफ कर चुके हैं, तो वो इसी के बेस पे था। तो मैं कह सकता हूं कि जब x px के साथ कम्यूट करता है या x px के साथ कम्यूट करता है, तब ये वैल्यू क्या देता है अपन को आयोटा एच कट देता है, यानी ये अपन की वैल्यू क्या है आयोटा एच कट। क्लियर। एक तो ये ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको करना है वो मैं दे रहा हूं आपको, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास वाई पी वाई, वाई पी वाई, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास जेड पी जेड। दोनों की वैल्यू मुझे जल्दी से निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर रखा है, इन दोनों की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए। हाँ रोशन बोलो, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। एग्जाम में जो बीएससी के एग्जाम में आते हैं वो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने वाले, और जो कंपटीशन में आएंगे वो डायरेक्ट इस तरीके से पूछेगा। ये दोनों रिलेशन निकालो आप कि इनका रिजल्ट क्या आता है, यदि वाई पी वाई के साथ कम्यूट करता है और जेड पी जेड के साथ कम्यूट करता है तो इनका आंसर क्या आएगा। वाई पी वाई का आयोटा एच कट इन एच कट, बिल्कुल दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा जिसने भी सॉल्व किया है। देखो यदि अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो एक्स था वो किसका घटक था एक्स का, यहाँ पे पी था वो भी किसका घटक है एक्स का। जब अपने पास सेम घटक एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आयोटा एच कट आएगा। एक्स का पी एक्स के साथ कम्यूट करो या कराओगे तो भी इसका रिजल्ट आयोटा एच कट आएगा। वाई का यदि पी वाई के साथ आप कम्यूट कराओगे तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट आएगा। क्या आएगा आयोटा एच कट आएगा। यदि जेड का है, जेड का भी पी जेड के साथ आप कम्यूट कराओगे तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि जब सेम घटक का कोई भी ऑपरेटर कम्यूट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट आएगा। अब यदि मैं दूसरी बात करता हूँ, फोर्थ लेता हूँ कि यदि कोई एक जगह मैंने एक्स ले लिया और एक जगह पी वाई ले लिया तो इसका एक बार रिजल्ट निकालो। एक मैंने एक्स ले लिया एक पी वाई ले लिया, इसका रिजल्ट निकालो जल्दी से। एक्स ऐसे का ऐसे रखो, पी वाई का आई माइनस आयोटा एच कट डेल वाई रखो, और इसका रिजल्ट क्या आता है वो बताओ। बिल्कुल, जो सेम घटक का कंपोनेंट होता है उसका रिजल्ट हमेशा आयोटा एच कट ही आएगा। एक्स पी वाई का बताओ एक बार।
बिल्कुल जीरो आएगा, सभी का आ गया क्या जीरो? यदि यहाँ पे एक्स पी वाई कमिट करता है तो जीरो आ गया क्या, यहाँ करके बताऊं? देखो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अब जब जीरो आ रहा है इसका मतलब ये इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था आपका y था, यहाँ पे क्या था y था, यहाँ पे क्या था आपका y था। यहाँ पे डेल वाई एक्स ऐसे कैसे रहेगा, पी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आइटा एच का डेल वाई, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा आपके पास, डेल अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स कैप ऐसे कैसे माइनस आइटा एच का डेल साई अपॉन में डेल एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपके पास वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आइटा एच कट ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, जो एक्स था एक्स की जगह आपके पास एक्स ही रहना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास वाई हो जाएगा। क्लियर? आयोटा एच कट बार ले लिया, तो आयोटा एच कट बार ले लिया तो ये माइनस आयोटा एच कट बार आ गया, एक्स कैप डेल साई अपन में डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास u v से अवकलन होगा, तो पहले तो किसका होगा, मैंने साई का अवकलन कर दिया, x ऐसे का ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो गया, डेल साई अपॉन में डेल वाई। ठीक है, ये तो अवकलन होगा ही। उसके बाद जब मैं डेल x का, यहाँ पे साई का अवकलन किया था, अब मैं x का करूंगा, तो x का करूंगा, x का y के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। x का y के रेस्पेक्ट में अवकलन जीरो होगा तो साई के साथ भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये वाली वैल्यू एक दूसरे से सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट करेगी, और जब माइनस आइटा एच कट बार ले लिया और ये जीरो ले लिया, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से जीरो आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक्स पी वाई रिजल्ट क्या देगा आपका, जीरो देगा। अब यहाँ से आप कितने डिस्कशन निकाल सकते हो, देखो कितने निष्कर्ष आप निकाल सकते हो वो मैं बात करता हूँ। इस क्वेश्चन को हटा के क्वेश्चन लिखना है क्या, इस किसी को जीरो वाला क्वेश्चन किसी को लिखना है क्या? ऑलमोस्ट सबने निकाला है तो आ ही गया होगा। ठीक है, यदि सबने निकाला है तो आ ही गया होगा, तो इसको मैं हटाता हूँ, और कितने कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलते हैं वो देखो। एक कॉन्सेप्ट तो अपना क्या निकला कि जब एक्स पी एक्स होता है, एक्स पी एक्स होता है, या फिर आपके पास वाई पी वाई होता है, या फिर आपके पास जेड जेड पी जेड होता है, इन सब में वैल्यू क्या आती है आपके पास, माइनस सॉरी आयोटा एच कट आती है। क्या आती है, आयोटा एच कट। फिर क्या निकला आपके पास, एक रिलेशन ये निकला कि एक्स का यदि मैं पी वाई के साथ निकालू, एक्स का पी वाई के साथ निकालू, या फिर मैं एक्स का पी जेड के साथ निकालू, या फिर y का पी एक्स के साथ निकालूं, या फिर y का पी जेड के साथ निकालूं, या फिर क्या निकालूंगा मैं, z का पी एक्स के साथ, या फिर z का पी वाई के साथ। इन सब में रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। इन सब में रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। देखा पता अपन ने कि जब कोई सेम कंपोनेंट सेम कंपोनेंट के साथ कम्यूट करेगा, y यदि y वाले के साथ करेगा तो आयोटा एच कट देगा, बाकी सब क्या देंगे, जीरो देंगे। तो इन सब के रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए कि जब एक्स पी एक्स है तो वाई पी वाई जेड पी जेड क्या आएगा, आयोटा एच कट। बाकी जितने भी है ये क्या आ जाएंगे आपके पास, जीरो। अब मुझे ये बताइए कि अपना एक रिजल्ट तो आपके पास ये सब रिजल्ट आ गए। अब मुझे यदि ये निकालना हो, यदि मुझे क्या निकालना हो, पी एक्स और एक्स कैप निकालना हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। यदि पी वाई और वाई कैप निकालना हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, और पी जेड और जेड कैप निकालना हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताइए। इसका रिजल्ट बताइए कि पी एक्स एक्स कैप, पी वाई वाई कैप और पी जेड जेड कैप का रिजल्ट क्या आएगा। बताइए इसका रिजल्ट जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। माइनस आयोटा एच कट, नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी, यदि एग्जाम में प्रूफ करने का पूछता है बाकी करना, बाकी यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। क्यों, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब कोई ए कैप बी कैप ऑपरेटर होता है, उसको यदि आप ऑपोजिट करके लिखते हो तो वो हमेशा क्या रिजल्ट में आता है, बी कैप ए कैप। तो इसका रिजल्ट यदि आयोटा एच कट आ रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट। यानी ये रिजल्ट क्या दे देगा आपका, माइनस का आयोटा एच कट। देखो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे सबको क्लियर है क्या, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या सभी का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा इससे रिलेटेड। क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है आपका,
देखो दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स है, यानी ये कोई ऑपरेटर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये पी एक्स है, ये एक दूसरे पर ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब मुझे पता है कि ये पहले तो चेक करना है कम्यूट है या कम्यूट नहीं है। यदि कम्यूट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यदि कम्यूट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो एक्स स्क्वायर पी एक्स है, तो ये अपन ने प्रूफ भी कर रखा है वैसे तो पहले कि ये नॉट इक्वल टू होता है, अपन ने देखा भी था वैल्यू निकाल के। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस का पी एक्स कैप और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोनों का साइन, क्लियर? तो यहाँ पे ले लिया साइन। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, पी एक्स की वैल्यू क्या आपके पास माइनस आयोटा डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा, साइज के साथ आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास पी एक्स यानी माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साई क्या आ जाएगा साथ में, क्लियर? माइनस आयोटा एच कट जब दोनों से कॉमन आ रहा है तो माइनस आयोटा एच कट में क्या निकाल लो, यहाँ पे बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल एक्स, माइनस ऐसे का ऐसे माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा आपके पास डेल वाई डेल एक्स, और ये क्या रहा एक्स स्क्वायर साइन, ये वाली टर्म रही। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का आयोटा एच कट क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल एक्स, और ये क्या आ जाएगा यू वी से अवकलन होगा, तो एक बार मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखा तो किसका अवकलन किया डेल वाई डेल एक्स, बीच में क्या आ जाएगा प्लस आता, बट बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या आ जाएगा माइनस। अब किसका अवकलन होगा यहाँ पे साई, किसका होगा एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई। अब देखो इसमें जो जो टर्म कट रही है वो कैंसिल आउट कर दो, तो इसमें कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, एक तो ये कैंसिल आउट होगी, एक ये कैंसिल आउट होगी, रिजल्ट क्या आएगा माइनस का आयोटा एच कट, और ऐसे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x आई, माइनस आयोटा एच कट यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x आई, यानी इसका टोटल रिजल्ट क्या दे देगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 आयोटा एच कट एक्स आई। अब अपन ने क्या निकाला था, रिजल्ट किसका निकाला था एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप का, और यहाँ पे क्या था आपके पास साई था, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आयोटा एच कट एक्स साई, ठीक है? यहाँ से जब साई से साई कंपेयर करके हटाओगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर है और जो पी एक्स कैप है वो यदि साई पर ऑपरेट करता है तो उसका रिजल्ट क्या देता है 2 आयोटा एच कट एक्स, यहाँ से साई मैंने हटा दिया तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 आयोटा एच कट एक्स, क्लियर? तो ये सभी को क्लियर होगा कि इसमें क्या किया मैंने, जब एक्स स्क्वायर का पी एक्स के साथ कमिट करवाया तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया 2 आयोटा एच कट एक्स, ठीक है? तो ये आपका क्लियर है, क्लियर है क्या? अब देखो इसका रिजल्ट मैं एक तरीके से और निकाल सकता था, कैसे? आपके पास क्या था एक्स स्क्वायर पी एक्स था, क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स था, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल सकता था, वो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिंग वाली, उस प्रॉपर्टी से निकाल सकता था। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स कैप पी एक्स लिख सकता हूँ क्या ऐसे? अब जब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए बी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले ए का सी के साथ हो जाएगा और बी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा फिर ए का सी के साथ आ गया, अब बी का सी के साथ आ जाएगा और ए क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई है इस टाइप की। यदि इससे मैं सॉल्व करता तो क्या आता आपके पास, देखो यहाँ पे क्या आता, यदि ए सी बाहर आ गया यानी पहले मैंने क्या ले लिया एक एक्स कैप ले लिया, एक पी एक्स कैप ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया एक एक्स कैप बाहर ले लिया, प्लस यहाँ पे जो ए था ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास एक एक्स कैप बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका एक्स कैप और पी एक्स कैप, क्लियर? और आप जानते हो कि जो एक्स पी एक्स कैप कम्यूटेशनल का रिजल्ट क्या आता है आपके पास, अभी अपन ने निकाला है क्या आयोटा एच कट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा एच कट एक्स कैप और प्लस का क्या आ जाएगा एक्स कैप ऐसे का ऐसे और आयोटा एच कट एक्स, ठीक है? जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों को ऐड करने में ऑपरेटर का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो क्या आ जाएगा 2 आयोटा एच कट और एक्स के बाद आएगा, क्लियर? बताओ ये रिजल्ट था आपका। तो एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, एक दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि आपको कम्यूटेशनल की प्रॉपर्टी पता है तो ऐसे निकालो, नहीं तो आप ऐसे निकालो। तो आपको यदि बीएससी में पूछा जाए तब तो आपको इसी तरीके से निकालना है, यदि कोई दूसरी जगह पूछे तो आप ऐसे जल्दी से फाइंड आउट, उसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नोट कीजिए इसको। देखो जो अपनी रिकॉर्डेड क्लास, जो अपनी विशेष फिजिक्स क्लासेज में जो भी रिकॉर्डेड क्लास है अपनी, उसमें कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल सिलेक्टेड है, लिमिटेड क्वेश्चन करवा रखे हैं। यहाँ पे मैं जो आपको करवा रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में जैसा भी आना चाहेगा, तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बट वहां पे हो सकता है न्यूमेरिकल थोड़े लिमिट में है तो आप उसमें मिलेंगे नहीं सब सारे नहीं।
जो ये कर लेता है वो एक रिजल्ट ये निकालना है। इसके बाद जब ये रिजल्ट निकाल लिया तो इसका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि एक्स क्यूब पी एक्स होता तो रिजल्ट कितना आता। एक्स क्यूब पी एक्स होता तो इसको भी जल्दी से निकाल के बताना कि इसका रिजल्ट कितना आता। जिसने ये कर लिया हो वो इसका रिजल्ट निकालना है। यदि एक्स क्यूब पी एक्स कैप है तो उसका रिजल्ट कितना आएगा। जिसने भी लिख दिया हो वो बताना कि उसका रिजल्ट कितना आएगा। अपने बैच में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको 8 बजे सोने को चाहिए। 8 बजे सोने मत सो मत जाना कहीं। इसका रिजल्ट बताना है एक्स क्यूब पी एक्स कैप का रिजल्ट कितना आएगा। थ्री एक्स स्क्वायर आयोटा एच कट सही। 3h कट स्क्वायर क्या बोल रहे हो, इसका रिजल्ट आएगा आपका 3 आयोटा एच कट और क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर आ रहा है क्या, ये लिखा है क्या 3x स्क्वायर आयोटा एच कट सही, बिल्कुल यही रिजल्ट है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा सही को सही कंपेयर कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखो इसमें जब मैं एक रिजल्ट एक निष्कर्ष और बता रहा हूँ आपको जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आने वाला है, क्या बता रहा हूँ ये सबने लिख दिया। देखो एक रिजल्ट और अपने पास, एक रिजल्ट या एक निष्कर्ष और आ गया। कैसे, जब अपन ने एक्स पी एक्स निकाला, जब अपन ने एक्स पी एक्स निकाला तो उसका रिजल्ट क्या आया आपके पास, आयोटा एच कट आया था। जब अपन ने एक्स स्क्वायर पी एक्स निकाला तो उसका रिजल्ट क्या आया आपके पास 2 आयोटा एच कट आया था और क्या आया था एक्स कैप आया था। यदि मैंने एक्स क्यूब पी एक्स निकाला, यदि मैंने एक्स क्यूब पी एक्स निकाला तो ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा आपके पास। यदि मैं यहाँ पे एक्स फोर पी एक्स निकालता हूं तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट बता सकते हो इन तीनों के बेस पे। इसका रिजल्ट क्या आएगा 4 आ जाएगा, आगे आयोटा एच कट एक्स कैप का क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे कुछ अपना रिजल्ट निकल रहा है। यदि यहाँ पे देखो एक्स था, एक्स पी एक्स था, ठीक है, आयोटा एच कट सभी में आ रहा है, बिल्कुल आयोटा एच कट देखो सभी में है, तो आयोटा एच कट तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, आयोटा एच कट सभी में आएगा। फिर आगे कौन सा आ रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था। इसका मतलब यहाँ पे जो x की पावर है वो आगे आ रही है। यहाँ पे x की पावर 1 थी, 1 है, x की पावर 2 थी, 2 है, x की पावर 3 थी, 3 है, x की पावर 4 थी तो 4 है। क्लियर। यदि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ये लिखता हूँ x एंड पी एक्स, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट सब में आ रहा था तो आयोटा एच कट इसमें भी आ जाएगा। जो x की पावर थी वो आगे आ रही थी, x की पावर यहाँ पे कितनी है तो n आगे आ जाएगी। फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं कहता हूं कि आपके पास एक्स एन पी एक्स है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो एक्स वाली टर्म देखो, यहाँ पे यदि मैं एक्स का अवकलन करता हूँ, एक्स का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 1, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा
2x, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यदि ये वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आकलन करोगे तो क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे 2x आ गया। एक्स क्यूब का आकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसका पूरे का आकलन किया तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स फोर का आकलन किया तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब। ऐसे ही आपका क्या किया, एक्स एन का आकलन किया तो वो क्या आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, ये आ जाएगा। बताओ सही है क्या? तो अपना एक रिजल्ट क्या निकला, ये निकल सकता है अपना कि जब एक्स पी एक्स आयोटा का एच कट देता है, एक्स स्क्वायर पी एक्स है, मतलब आयोटा एच कट तो सब में आना है। एक्स स्क्वायर का आकलन कर दो क्या आ जाएगा 2x, एक्स क्यूब का आकलन कर दो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स फोर का आकलन कर दो 4x क्यूब, एक्स एन का आकलन करोगे तो एन एक्स एन की पावर माइनस वन, और आयोटा एच कट तो आएगा ही आएगा। क्लियर? यदि मैं इसके ऑपोजिट रिजल्ट लिखता हूँ तो इसके ऑपोजिट रिजल्ट लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो यदि पी एक्स और एक्स कैप है, यदि इसका रिजल्ट आता तो ये माइनस आयोटा एच कट आता। इसका यदि ऑपोजिट करता पी एक्स कैप और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देता तो इसका रिजल्ट क्या आता आपके पास माइनस का 2 आयोटा एच कट एक्स कैप आता। ऐसे ही आपके पास पी एक्स और एक्स की पावर क्यूब करता तो इसका रिजल्ट क्या आता आपके पास माइनस का 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर आता। ऐसे ही आपके पास पी एक्स और एक्स की पावर एन कर देता तो इसका रिजल्ट क्या आता आपके पास माइनस का एन आयोटा एच कट एक्स की पावर एन माइनस वन आता। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सही लिखा, तो ये एक निष्कर्ष और आ गया आपके पास, जो पहले वाला निष्कर्ष आया था ये दूसरा निष्कर्ष आ गया। अब कंपटीशन एग्जाम में होता क्या है, वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स की पावर 7 और पी एक्स यहाँ पे दे रखा है तो इसकी वैल्यू बताइए। तो बहुत जन स्टूडेंट क्या करते हैं वहां पे निकालने बैठ जाते हैं कि इसकी पावर निकालो, उसकी वो निकालो, फिर अवकलन करो। इतना नहीं करना है यहाँ पे, ये सब ऐसी ट्रिक है ध्यान रखनी है कि अपने पास इस तरह का रिजल्ट ये आता है, इसका ये आता है तो एन के लिए क्या आ जाएगा ये। अब मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या आ जाएगा 7 आयोटा एच कट एक्स की पावर 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये जितने भी ऑपरेटर है ये क्या करते हैं अपने पास कम्यूट नहीं करते, यानी ये सारे क्या है नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है, सारे क्या है आपके पास नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अब एक टर्म में और देता हूं, ये सब आपको लिखना हो तो लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिसको ये लिखना हो वो एक बार नोट कर लीजिए, ये सब आपके काम आने वाले हैं। हो सकता है आपके यदि बीएससी में पूछेंगे तब तो प्रूफ करने में पूछेंगे, यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। और इसके अपन कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस यूनिट से रिलेटेड। रिंकू गुर्जर, आवाज कट रही है भाई, आवाज कट तो नहीं रही, एक बार सभी चेक कर लीजिए आवाज सही आ रही है क्या, साउंड क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लीजिए क्या सभी का साउंड क्लियर है क्या? सही है। रिंकू आपको यदि आवाज कट रही है तो एक बार मिनिमाइज करके रिफ्रेश करके वापस ऑन करो। लिख दिया होगा सभी ने? देखो ये सारे कोई कॉलेजों में इतने सारे न्यूमेरिकल इस टाइप की ट्रिक वगैरह नहीं बताई जाएगी, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा के आपकी छुट्टी करेंगे। देखो एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अब अपन ने एक्स स्क्वायर वाला देख लिया, अब अपन देखते हैं पी एक्स स्क्वायर वाला। यदि मेरे पास क्या है एक्स कैप और पी एक्स कैप है तो आप जानते हो कि इसका रिजल्ट तो क्या आता है आपके पास आयोटा एच कट आता है। क्या आता है आपके पास आयोटा एच कट आता है। यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर होता तो इसका रिजल्ट मुझे एक बार निकाल के बताइए। यदि आपके पास पहले तो अपन ने ये देखा था, फिर मैंने एक्स की पावर वाले देखे, अब मैं पी एक्स की पावर देखता हूँ, इसका रिजल्ट मुझे निकाल के बताइए जल्दी से।
इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास वो बताइए, मैं भी सॉल्व करता हूं। देखो पी एक्स की टर्म क्या कहती है, पी एक्स अपने पास माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स आता है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, और इसका स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे मल्टीप्लाई में होगा, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या दे देगा, -1 एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये वाली टर्म आएगी। तो पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लूं, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। साई आ जाएगा माइनस का, फिर माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स कैप आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साई आ जाएगा। क्लियर, अब इसका रिजल्ट आप निकाल के बताइए जल्दी से। यदि मैं माइनस आइटा एच कट को बाहर ले लूं तो एक्स ले लिया, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये माइनस आ गया, माइनस का एच कट स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये क्या रहेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या रह जाएगा आपका एक्स साई। अब देखो इसमें ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्यों, यदि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लंबा कैसे होगा, यदि इसमें डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक बार तो आप इसको ऐसे करोगे डेल बाय डेल एक्स, और क्या करोगे डेल वाई डेल एक्स, और एक्स आई क्या करोगे एक्स आई। तो एक बार तो आप इससे सॉल्व करोगे तो एक बार तो ये रिजल्ट आएगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक बार वापस डेरिवेटिव करोगे तो अब आपका रिजल्ट आएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं ये लॉन्ग मेथड काम में ना लेके एक शॉर्ट मेथड काम में लेता हूँ। शॉर्ट मेथड कौन सा मेथड, जो अपन इसकी प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। कैसे लेते हैं देखो, कैसे लेंगे इसमें, यदि मैं बात करता हूँ क्या था आपके पास एक्स पी एक्स था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कैप पी एक्स कैप और पी एक्स कैप। क्या मैं इसको इस तरीके की प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, ए बी सी बना दिया मैंने। अब ये क्या करता है, ए बी के साथ आएगा, ये आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा बाहर, फिर ए सी के साथ आएगा और बी क्या आ जाएगा बाहर। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा देखो, इस प्रॉपर्टी से लगाता हूँ, एक्स कैप है वो पी एक्स कैप के साथ आ जाएगा, और पी एक्स आपका क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे रह जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा आपके पास एक्स कैप और पी एक्स कैप, यानी एक पी एक्स कैप जो पीछे था वो पीछे ले लिया, जो आगे है वो आगे ले लो। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एक्स पी एक्स कितना देता है, आयोटा एच कट पी एक्स कैप, प्लस ये भी कितना देगा, पी एक्स कैप और आयोटा एच कट। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा एच कट पी एक्स। देखो जल्दी से रिजल्ट आ गया है नहीं आया, उसमें यदि आप करते तो डबल बार डेरिवेटिव होता और ऐसा रिजल्ट आता। तो ये डायरेक्ट क्या आ गया अपने पास 2 आयोटा एच कट, और सीधा सा क्या आ गया पी एक्स। क्लियर, अब देखो यहाँ पे एक्स पी एक्स आयोटा एच कट देता है, एक्स पी एक्स स्क्वायर क्या देता है 2 आयोटा एच कट पी एक्स देता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जब ये वाली वैल्यू देता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि एक्स पी एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे क्या आता, तो देखो यहाँ पे क्या आता, पी एक्स का अवकलन किया है तो पी एक्स का अवकलन 2 px, जब इसका अवकलन करोगे तो ये क्या आएगा 3 आयोटा एच कट सब में आएगा, और ये क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर। यदि एक्स की पावर पी एक्स एन होता तो यहाँ पे क्या आता आपके पास 3, यानी क्या आता एन आयोटा एच कट पी एक्स की पावर एन आता। तो बताओ ये सबका रिजल्ट क्लियर है क्या, इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कह सकता हूँ कि मैंने और एक निष्कर्ष निकाला कि यदि x की पावर होती है तो x का अवकलन होता है यहाँ पे, यदि px की पावर में होता है तो px का अवकलन होता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट भी आप बता सकते हो। और इसको सॉल्व करना है तो अब इस मेथड से करना है, यदि वो अवकलन करके करोगे तो हो सकता है काफी लंबा जाओगे आप। तो देखो अपन यहाँ पे मैं फाइनल रिजल्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे जो जो निकाल, यदि x पी एक्स है वो क्या आपके पास आयोटा एच कट है, ऐसे यदि एक्स एन पी एक्स है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास एन आयोटा एच कट और एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या आ गया एक्स, तो ऐसे का ऐसे, और पी एक्स की पावर एन है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एन आयोटा एच कट, और अवकलन किसका होगा पी एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ऑपरेटर हो गया। क्लियर,
तो आज अपन ने जो भी ऑपरेटर की बात की है वो ऑपरेटर कौन कौन से थे? ओनली समवेग ऑपरेटर लिया है, पोजीशन ऑपरेटर लिया है, हैमिल्टोनियन लिया है, हैमिल्टोनियन का समवेग के साथ लिया था। अब अपन कल जो ऑपरेटर की बात करने वाले हैं वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जिसे बोलते हैं अपन कोणीय संवेग, जिसे वो क्या बोलते हैं अपन? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जिसे अपन एल कैप या एल वेक्टर से लिखते हैं। उसके बारे में अपन कंप्लीट क्लास लेंगे और उसके बारे में सभी डिस्कशन, सभी प्रूफ करेंगे। तो आज का जो अपन ने रिजल्ट निकाला वो सब आपको रिजल्ट आ गए होंगे। इन रिजल्ट की प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये याद रहेंगे, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं ही रहेंगे। ठीक है, बीएससी में यदि पूछता है तो वो प्रूफ करने का पूछेगा, तो प्रूफ आपको इस तरीके से करने हैं। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी इस बैच में जुड़े हुए हैं वो आप स्टडी मटेरियल में जाना। जैसे अपने पास ऊपर ऑप्शन बने हुए, समरी, स्टूडेंट, नोट, ऐसे सब कुछ ऑप्शन बने हुए, रिकॉर्डिंग, तो वहां पे एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। क्या है? स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। और वहां पे मैंने एक यूट्यूब की लिंक डाली हुई है, जिसमें अपना एक टॉपिक है, एरेनफेस्ट थ्योरम दे रखी है। उसमें क्या दे रखी है अपने पास? एरेनफेस्ट थ्योरम दे रखी है। तो ये थ्योरम आपको वहां से करनी है। मैंने वहां पे अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो बना के लिंक डाली हुई है। तो आप उस थ्योरम को कहां से करोगे? जो मैंने स्टडी मटेरियल, आप इसी जो टीचमेंट वाली ऐप है इसमें स्टडी मटेरियल का बॉक्स है, वहां पे मैंने एक यूट्यूब की लिंक डाल रखी है। आप चाहो तो वहां पे, वो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे और 40 मिनट का वीडियो है। उसमें उस थ्योरम के दोनों प्रूफ करवाए गए हैं, एरेनफेस्ट थ्योरम के। तो वो प्रूफ मैं वापस यहाँ का यहाँ वापस वो रिपीट करूँ तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि उस थ्योरम को क्या करो, लगभग 1.5 या 2 घंटे की क्लास मान के उसको आप वहां से कवर करना। तो जिसने भी स्टडी मटेरियल में जाके देखना, वहां पे मैंने ये एरेनफेस्ट थ्योरम है कॉम्प्लीमेंट्री की, वहां पे एक यूट्यूब की लिंक लगी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका यूट्यूब पे वीडियो चलने लगेगा और वो कंप्लीट वीडियो के नोट्स में आपको कवर करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप यहाँ से, इस जो ये इस चैप्टर का एक टॉपिक है एरेनफेस्ट थ्योरम, इसके 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करवा रखे हैं मैंने वहां पे। तो वहां से आप उसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में, और आप उसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आती भी है तो उसको थोड़ी लेंथी थ्योरम है, तो इसलिए मैंने वहां पे लिंक डाल दी है कि अपन यहाँ पे 2-3 घंटे इसको नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपको बोला है कि वहां से आप सेम टू सेम यहाँ जो प्रोसेस करवाऊंगा वो प्रोसेस मैंने वहां पे किया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और कुछ पूछना है तो बताइए। ये n-1 क्या लिखा है भाई आपने? किसी का रिजल्ट लिखा है क्या n-1? बताओ, और किसी को कुछ पूछना हो तो। स्टडी मटेरियल में जाके ये वाली थ्योरम, या फिर जिसने बीसीएस फिजिक्स क्लासेस की एप्लीकेशन ज्वाइन कर रखी है उसमें भी ये थ्योरम दे रखी है, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। और इस जो बैच में ज्वाइन हो रखे जो स्टूडेंट है उनको यदि करनी है तो आप वो स्टडी मटेरियल में जाके इसकी लिंक से भी कवर अप कर सकते हो। तो ये थ्योरम आपकी कल जब क्लास होगी शाम को, उससे पहले आपको कंप्लीट करनी है। जब भी आपको टाइम मिले इसको कंप्लीट कर देना। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो बीसीएस फिजिक्स क्लासेस की अपनी एप्लीकेशन है उसमें कुछ कोड दे रखे हैं। जैसे मैंने कोड दे दिया T2A, क्या दे दिया? T2A। तो इस कोड का मतलब समझ लो। T का मतलब होता है थर्ड ईयर। T का मतलब क्या है आपके पास? थर्ड ईयर। 2 का मतलब है कि आपके पास कौन सा पेपर है, तो 2 लिखा हुआ है तो कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। और सेकंड पेपर कौन सा है आपके पास? न्यूक्लियर फिजिक्स का। यदि T1 लिखा हुआ है तो वो कौन सा पेपर है आपके पास? क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर है। तो फर्स्ट डिजिट है वो तो आपका ईयर शो कर रहा है कि थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है। जो 1 और 2 लिखा हुआ है वो शो कर रहा है आपका पेपर नंबर की कौन सा पेपर है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। यदि फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड है न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्ड है सॉलिड स्टेट। और जो थर्ड लिख रखा है मैंने ABCD, तो वो क्या आपका यूनिट नंबर है। तो A है तो वो आपकी यूनिट कौन सी है? फर्स्ट यूनिट है। कौन सी है आपकी यूनिट? फर्स्ट है। यदि B लिख रखा है तो वहां पे यूनिट कौन सी है आपकी? सेकंड है। यदि C लिख रखा है तो यूनिट थर्ड है, और D लिख रखा है तो यूनिट फोर्थ है। तो इस तरीके से ये कोड दे रखे हैं वहां पे। पहला डिजिट है जो क्लास को बताएगा थर्ड ईयर, जो दूसरा है 1-2 लिखा हुआ वो पेपर नंबर को बताएगा, और जो आगे ABCD है वो क्या यूनिट नंबर को शो करेगा। क्लियर? चलो, और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल अपन रैखिक ऑपरेटर, वो कोणीय संवेग वाला ऑपरेटर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशन है वो सब करेंगे।
एरनफेस्ट थ्योरम आप कवर कर लेना स्टडी मटेरियल में जाके, मैंने लिंक वहां पे अपलोड कर दी है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।